जय श्री कृष्ण। गीता का 3रा अध्याय और 20वां श्लोक। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसी की उपमा नहीं दी, किसी का एग्जाम्पल देकर के नहीं समझाया था, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक उदाहरण दिया और उदाहरण था महाराज जनक का। भगवान कहते हैं कर्मनेव ही संसिद्धिम मां स्थिता जनकादया। भगवान कह रहे हैं कि राजा जनक और अन्य लोगों ने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके सिद्धि को प्राप्त किया। यहाँ भगवान इंगित कर रहे हैं राजा जनक के लिए। राजा जनक जिनको विदेह कहा जाता था। विदेह का मतलब होता है जिनके पास में शरीर है लेकिन शरीर का आभास नहीं है, शरीर का देह अध्यास नहीं है। अध्यास का मतलब होता है कि शरीर है लेकिन शरीर की जो जरूरतें हैं उनसे व्यक्ति ऊपर उठ जाए, उसके शरीर के सुख दुख से भी मनुष्य अलग हो जाए, ऐसे में देह अध्यास जो है वो दूर हो जाए। तो भगवान राजा जनक के लिए कह रहे हैं क्योंकि राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी थे और ब्रह्म ज्ञानी होने के साथ साथ महान ज्ञानी होने के साथ उन्होंने अपने सभी कर्तव्य कर्मों को पूरा किया। तो अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के कारण उन्होंने, भगवान ने ऐसा भी कहा कि अपने कर्तव्यों का पालन करके संसार का कल्याण भी करो और कल्याण के लिए आदर्श भी उपस्थित करो, क्योंकि अर्जुन तुम एक आदर्श बनने जा रहे हो सभी के लिए। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि आज यदि कोई भी युवा है तो उससे पूछा जाए तो वो किसको मानते हैं, तो कहा जाता है कि अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको भी सिखाया जाता है कि तुम अर्जुन जैसे हो जाओ, अर्जुन जैसे चिड़िया की आंख तुम्हें दिखाई देनी चाहिए, अर्जुन की तरह से तुम्हारे को अपना सर्वगुण संपन्न बनना है। भगवान श्री कृष्ण जब विभूति युग में बात करते हैं तब भी कहते हैं कि पांडवों में अर्जुन मैं हूं। इसका मतलब अर्जुन जो थे वो एक उदाहरण बनना चाहिए थे। तो भगवान ने उनको प्रेरित किया और वो प्रेरणा के लिए जो नाम लिया वो राजा जनक का था। राजा जनक एक कर्मयोगी थे, क्योंकि यहाँ पर भगवान इससे पहले कर्मयोगी की बात कर रहे हैं, यहाँ कर्म सन्यासी की बात नहीं हुई है। भगवान सिर्फ कर्मयोगी की बात कर रहे हैं और अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू कर्मयोगी बन, और कर्मयोगी बनने के साथ उदाहरण तय कर। जैसे सतयुग में ध्रुव थे, तो ध्रुव को भगवान के दर्शन बहुत छोटी उम्र में हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी ध्रुव ने अपना पूरा जीवन जो था राजकाज में बिताया और भगवान के परम भक्त के रूप में उनकी विभूति गिनी गई। इसी तरह से प्रहलाद प्रहलाद जो थे वो दैत्यों के राजा भी बने, लेकिन उससे पहले वो भगवान के दर्शन कर चुके थे, आत्म साक्षात्कार कर चुके थे। तो ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान को जान चुके हैं, उस परमात्मा को एक बार देख चुके हैं, उस परमात्मा से एक हो चुके हैं, उसके बाद भी यदि वो जीवन के सारे कर्तव्य कर्मों को करते हैं तो माना जाता है कि वो कर्मयोगी हैं। फिर उनका नाम सदैव इस इतिहास में, इस सनातन के इतिहास में इंगित रहता है। तो भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि राजा जनक एवं अन्य लोगों ने जिन्होंने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन किया है उनके जैसे बनो और उनके जैसे बन करके अपना जीवन का आदर्श प्रस्तुत कीजिए। जय श्री कृष्ण।